हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा सभी को और स्वागत है मेरे चैनल पर सभी का सौरभ जी एजुकेशन पर। जूनियर अकाउंटेंट 2024 जिसने भी दिया है एग्ज़ाम, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कंप्लीट वीडियो देखनी है, लास्ट तक बने रहिए। बीच में स्किप भी नहीं करनी और ना ही वीडियो को छोड़कर जाना है, लगातार वीडियो देखनी है। क्योंकि आज के वीडियो में हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उनमें से कौन कौन से हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी आंसर की जारी होने के बाद। फाइन मतलब कि आंसर की जारी हो चुके, ये प्रारंभिक आंसर की है। कौन सी है? प्रारंभिक आंसर की। इसके आगे प्रारंभिक क्यों लग रहा है, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। इसमें प्रारंभिक इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी जो आंसर किया है इसमें 4 से 5 क्वेश्चंस पर डिलीट भी हो सकते हैं। अभी जो स्टूडेंट मुझे भेज रहे हैं व्हाट्सएप पर भी आप भी भेज सकते हो। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर देता हूँ 9462180889। अगर आपको जिस भी क्वेश्चंस में डाउट लग रहा हो उसको आप इस नंबर पर भेज सकते हो और अपना स्कोर भी भेज सकते हो। इस पर आप अपना स्कोर भी डाल सकते हो कि सर मेरा इतना स्कोर बन रहा है, आपकी कैटेगरी वगैरह क्या है, आपका नाम वगैरह क्या है, जो भी आप इस पर मैसेज कर सकते हो। ये पर्सनल मेरा खुद का है, मैं खुद इसको हैंडल करता हूँ, तो इसलिए इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि 4 से 5 क्वेश्चन में अगर कोई ऑब्जेक्शन लगेगा और वो डिलीट हो सकते हैं तो उनका बोनस भी मिलेगा सबको, ऐसी कोई बात नहीं जो बिल्कुल घबराने वाली बात है नहीं। तो इसके बाद आपकी फाइनल आंसर की जारी होने वाली है। फाइनल आंसर की इसके बाद जारी होगी बस। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि वो आंसर की बदल जाएगी, भाई आंसर की नहीं बदलेगी, आंसर की वही रहेगी। बस जो 2 4 5 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम है, गलत है या फिर जो भी प्रॉब्लम है, मतलब उनमें ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, उनमें ऑब्जेक्शन लगाएंगे स्टूडेंट। और ऑब्जेक्शन के बाद वापस से रिवाइज आंसर की या फिर फाइनल आंसर की उस वो आ जाएगी। तो ये है इसका मैटर। तो अगला बिंदु सबसे मेन और सबसे हाईलाइटेड बिंदु है और तुम में से हर स्टूडेंट के साथ ये घटना हुई है, तो इसीलिए इसको ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि तुम्हारा पहले जो स्कोर बन रहा था, पहले जो कोचिंग वगैरह से जहाँ से भी तुमने मिलाया था वहाँ पर तुम्हारा जो स्कोर बन रहा था और अब तुम्हारा कितना स्कोर बन रहा है, कितने नंबर कम हुए हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी कमेंट करके बताओ। अगली वीडियो में मैं उन कमेंट को यहाँ पर दिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ये सबसे मेन बिंदु है, इतना कम क्यों हुआ है स्कोर, ये बिल्कुल रियल बात है। इतना कम क्यों हुआ स्कोर और कट ऑफ पर हम बिल्कुल चर्चा करेंगे विद कैटेगरी वाइज। हर कैटेगरी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप कोई नहीं करेगा। कट ऑफ पर पहुंचेंगे लेकिन उससे पहले इन बिंदुओं पर अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि इतना कम स्कोर क्यों हुआ है स्टूडेंट का। मेरे पास ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं कि सर मेरे 450 थे पहले, अब 420 हो गए, मतलब इतना डिफरेंस। अब मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट का डिफरेंस कितना है। 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर और यहाँ तक 40 नंबर का डिफरेंस आया है। और ये सब किसकी वजह से आया है? तो हमारा जो सेकंड पेपर था ना, सेकंड पेपर में उसकी वजह से डिफरेंस आया है, क्योंकि सेकंड पेपर के आंसर की कहीं पर भी सही नहीं मिली। तो सेकंड पेपर की किसी ने कहीं से मिलाई, किसी ने कहीं से मिलाई, तो उसमें इतना डिफरेंस आया स्टूडेंट का। तो हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है विद कैटेगरी विद नेम, आपका कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। इस नंबर पर आप जो भी आपको लग रहा है कि सर ये सवाल गलत है और विद प्रूफ इस पर आप भेज सकते हो। मैं उसको लाइव चलाकर सबके सामने मैं भी ऑब्जेक्शन उठा दूंगा बाद में, तुम सब लोग मतलब जिससे कि हर स्टूडेंट को पता चल सके कि कौन सा सवाल गलत है, कौन से सवाल की गलत आंसर माना है बोर्ड ने। तो इस नंबर पर भेजना है सभी को। मैं उसको लाइव आकर आज या फिर कल तक जितने भी मेरे पास मैसेज आएंगे उन क्वेश्चंस के बारे में मैं यहाँ पर बता दूंगा। तो इस पर जरूर मैसेज करना है। तो इतना कम स्कोर बन रहा है स्टूडेंट को, किसी के 10 कम हो गए, किसी के 20 कम हो गए, किसी के 30 और 40 नंबर कम हुए हैं। और मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा, कमेंट भी बताऊंगा, बहुत सौ के 50 भी कम हुए हैं। लेकिन थोड़ा सब्र रखो। अभी क्या है, अभी आंसर क्या है, कौन से सवाल होंगे डिलीट, तो इस पर अभी बिल्कुल पूरा एनालाइज चल रहा है। तो जल्दी से आप मेरे जो नंबर बताया उस पर मैसेज करोगे तो उसके बाद इन सभी सवालों को मैं अपने लाइव सेशन में
सबके सामने रख दूंगा, फिर तुम इसमें आसानी से ऑब्जेक्शन लगा पाओगे, ऑब्जेक्शन लगा पाओगे। तो सभी को मैंने अभी जो नंबर दिया है उस पर मैसेज करना है और क्वेश्चंस की फोटो भी भेजनी है कि सर ये क्वेश्चन गलत था, बोर्ड ने इसका आंसर ये माना है जबकि इसका सही आंसर ये है। मैं उसको लाइव आकर यहाँ पर सबके सामने उसको रखूंगा, जिससे कि हर स्टूडेंट तक पता चल सके कि सर कौन सा सवाल गलत माना है बोर्ड ने। तो ये चीज़ क्लियर है। अब अपन इसके बारे में बात करते हैं, इतना कम क्यों है स्कोर। तो 2 पेपर हुए हमारे, एक फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। आपको पता था सेकंड पेपर में जो भी बीकॉम वगैरह की सब्जेक्टें थी और फर्स्ट पेपर में जो सभी सब्जेक्ट थी, मैथ, साइंस, जो भी मतलब हिंदी, इंग्लिश, ये सारी सब्जेक्ट बिल्कुल पढ़ी हुई हैं और इनके बहुत सारे एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं पहले से। लेकिन इसके एक्सपर्ट लोगों की कमी थी और जिन्होंने भी आज इसके आंसर की डाली थी वो बिल्कुल सही भी नहीं थी, थोड़े उसमें डाउट भी थे, बहुत सारे सवाल में डाउट थे, इसलिए इस सेकंड पेपर में अंतर आया है। तो बहुत से लोगों के पासिंग मार्क भी नहीं बन रहे हैं, पासिंग मार्क भी नहीं बन रहे हैं इस सेकंड पेपर में, तो इस आंसर की बाद, तो इसलिए ये कट ऑफ में गिरावट तो आएगी ही, कट ऑफ में क्या आएगी, गिरावट बिल्कुल आएगी। क्योंकि पहले जो फेंक रहे थे अपनी कि सर मेरे 500 नंबर है, उनके 450 रह गए, किसी के 470 रह गए, तो डिफरेंस तो आया है, इसमें डिफरेंस तो आया है। अभी इसीलिए आया है, मैंने पहले भी बताया था, तुम चेक कर सकते हो अभी के अभी, मेरे कोई सा भी सेशन मेरा उठा लो, कोई सी वीडियो उठा लो, कि मैंने कहा था फर्स्ट पेपर में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, अंतर आएगा तो सिर्फ सेकंड पेपर में आएगा, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अंतर आ जाएगा। तो बहुत सारा अंतर आ रहा है स्टूडेंट का। परसेंटेज, एक स्टूडेंट ने परसेंटेज में बताया था कि सर मेरे पहले 48% बन रहे थे, अब मेरे 40% बन रहे हैं। कल शाम को लाइव सेशन चल रहा था उसमें। तो इतना सारा डिफरेंस आ रहा है। एक स्टूडेंट ने बताया था सर 450 थे पहले, अब 427 नंबर है मेरे। इतना सारा डिफरेंस। और मैं अगली वीडियो में विद प्रूफ के आपको कमेंट लगा दूंगा, साइड में कमेंट दिखाता जाऊंगा आपको, मैं खुद बता दूंगा कि कितना फर्क यहाँ पर देखने को मिला है। अब अपन कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इन सबको हटाकर विद कैटेगरी वाइज आपकी जो भी कैटेगरी रही है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। एक एक कैटेगरी को उठाएंगे, इसलिए बिल्कुल अंत तक बने रहिए, चाहे आपकी जनरल हो, EWS से हो, OBC से हो, SC ST से हो, फीमेल, MBC ME मतलब मिनिस्टर एम्प्लॉय और TSP वगैरह जो भी है, सब कुछ का यहाँ पर एनालाइज कर लेते हैं अपन लोग। एक एक कैटेगरी उठाते हैं। सबसे पहले अपन जनरल उठा लेते हैं। जनरल, अगर कोई भी स्टूडेंट है जो हमारा जनरल से है और वीडियो देख रहा है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो जनरल कैंडिडेट जो भी 50% से प्लस नंबर आ रहे हैं, ये प्रतिशत में बताऊंगा मैं, ये मैं प्रतिशत में बता रहा हूँ, नंबर आप लगा लेना। नंबर इसके बन रहे हैं 450 नंबर, क्योंकि कितने में से, 900 में से। ये तो सबको पता है 900 नंबर का पेपर था। कितने नंबर का था, 900 नंबर का। इसमें से अगर 450 नंबर इससे प्लस नंबर बन रहे हैं, 450 से प्लस मतलब इतने 50% हैं या फिर इससे प्लस नंबर है, कैटेगरी कौन सी है, जनरल है। तो आप बिल्कुल सेफ कैटेगरी में हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है, हो सकता नहीं मतलब हो जाएगा। इसको माइंड में ले लेते हैं, मेरे एक एक शब्द को पकड़ लेते हैं कुछ लोग कि सर हो सकता है मतलब हमारा नहीं होगा। अरे भाई हो जाएगा, 50% से जिसके भी प्लस नंबर है सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये थी जनरल वाली बात। और हाँ, ये दोनों पेपर में पास होनी चाहिए कैंडिडेट। ये परसेंटेज जब भी काम आएगी जब तुम दोनों पेपर में पास होंगे। दोनों पेपर में मिला के 40% बन रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि दूसरे पेपर में, सेकंड पेपर में तुम फेल हो और तुम्हारे 55% बन रहे हैं तो तुम वहाँ पर सेलेक्ट हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों पेपर में पास होना ज़रूरी है। अब अपन बात कर लेते हैं OBC की। OBC और जनरल में ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला है जूनियर अकाउंटेंट में, ये मैं आपको बता देता हूँ। OBC में भी 50% नंबर जिसके भी है वही 450 नंबर। आप सेफ जोन में हो, बिल्कुल आपका सिलेक्शन की कतार में आप लोग खड़े हुए हो। OBC कैंडिडेट
ओबीसी कैंडिडेट जिनके भी 50% हैं, और 1-2% इर्द गिर्द कर लेना, इसमें कम ज़्यादा हो सकता है। अगर थोड़ी किस्मत में 49 चली जाए, कट ऑफ 48 भी चली जाए, कैंडिडेट थोड़े कम रह जाए तो ओबीसी और जनरल 50-50% नंबर अगर आपके हैं तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ये 2 कैटेगरी होगी हमारी कंप्लीट। अब अपन बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। देखो ईडब्ल्यूएस में थोड़ा अंतर आने वाला है। ईडब्ल्यूएस में 45% से लेकर 47% नंबर जिनके बन रहे हैं, इसमें ऐसे लगा लो तुम, ये 45 से 47% नंबर काउंट कर लेना कितने बन रहे हैं, क्योंकि 450 नंबर पर आपके 50% बनती है, तो आप अपने अंदाज से लगा लेना, मतलब कैलकुलेट करके देख लेना कितने नंबर इसके बन रहे हैं। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर तुम आते हो और 45 से 47% नंबर आपके बन रहे हैं तो बिल्कुल सेफ कैटेगरी में हो तुम। इसके बाद अपन SC ST की बात कर लेते हैं। पहले फीमेल वगैरह सबकी बात करूँगा, एक सेकंड बने रहिए सभी अपनी वीडियो में। फीमेल्स की भी बात करूँगा, MBC की बात करूँगा और सभी फीमेल्स की बात करूँगा। तो SC और ST में कितना हो सकता है, तो SC ST के लिए मैं यहाँ पर बिल्कुल एक ही क्राइटेरिया बता दे रहा हूँ आपका, 40% या फिर प्लस 40%। कितने नंबर बनती है, शायद 360 नंबर पर बनती है, 360 नंबर। तो 360 नंबर से ऊपर जिनके भी नंबर हैं वो सब अपनी कट ऑफ में शामिल हो सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना। SC और ST। MBC के लिए भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ। MBC मेल की बात चल रही है, फीमेल के मैं अभी बताने वाला हूँ। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट है बने रहिए अभी एक सेकंड मात्र। तो MBC वाले हैं उनका भी 40 से 43% नंबर अगर बन रहे हैं MBC से तो बिल्कुल आप सेफ हो। आइए बस समझ में। कुछ MEE एम्प्लॉय होते हैं, मिनिस्टर एम्प्लॉय, इनका अभी एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं है और कमेंट तो बहुत सारी आ रही है, लेकिन इनका अंदाज़ा भी नहीं लग पाता। और TSP एरिया वाले, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इनके अगर आपके पासिंग मार्क से ऊपर नंबर है, पासिंग मार्क, अगर आप दोनों पेपर में पास हो तो आप बिल्कुल सेफ हो इन दोनों में, TSP में भी और ME में भी। TSP में थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, इसमें भी 40 से 42% आपका कट ऑफ रह सकती है। तो इनका क्या, वो ज़्यादा इवेंट होते नहीं है, इसमें ज़्यादा कैंडिडेट हमारे पास आते नहीं है, ज़्यादा कमेंट भी नहीं आती। तो ये सारा मैटर है मेल्स का, ये सब मेल है। मेल किसका है, मेल का। अभी फीमेल की बताऊंगा पूरी कैटेगरी वाइज। ये मेल कैंडिडेट अगर आपके इतने इतने नंबर बन रहे हैं, इतने इतने प्रतिशत नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है। जनरल में 50%, OBC में भी 50% से ऊपर नंबर है। EWS में 45 से 47% नंबर है तो हो जाएगा। SC ST 40%, MBC भी 40-43, ME में और इसमें TSP में पासिंग मार या TSP में 40 से 42% इतने हैं मेल कैंडिडेट के लिए। ये मेल के लिए बात कर रहा हूँ मैं, जो फीमेल्स हैं उनके लिए अभी मैं बात करने वाला हूँ। इसको मैं अब हटा देता हूँ। अब अपन बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स की। तो फीमेल कैंडिडेट की कैटेगरी वाइज यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं, इनको ऐसे ही रहने दो। अब अपन फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं एक बार। कैटेगरी वही है बिल्कुल। कौन से कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट। यहाँ पर लिख देता हूँ, क्यों फीमेल फिर नाराज़ हो जाती है, सर हमारे बारे में आपने बताया नहीं। फीमेल्स कैंडिडेट जो भी फीमेल्स किसी भी कैटेगरी से हो, सब कैटेगरी में यहाँ पर लेने वाला हूँ। तो इसलिए जो भी फीमेल्स हैं एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जनरल वाली जो फीमेल्स हैं उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जनरल फीमेल्स का 45% जिनके भी नंबर बन रहे हैं प्लस नंबर, 45% प्लस नंबर। OBC में भी 45% प्लस नंबर, मतलब इनसे ऊपर जो है बिल्कुल सेफ है, 45% नंबर है। EWS की अगर मैं बात करूं, जो फीमेल्स की बात हो रही है यहाँ पर 42% प्लस इसलिए लगा रहा हूँ मैं कि इनसे ऊपर वाले जो बिल्कुल सेफ है। इतने हैं तो भी आप सेफ हो, लेकिन इनसे ऊपर है तो बिल्कुल सेफ हो। SC ST फीमेल और MBC फीमेल जो भी हैं वो बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को, बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्योंकि SC ST और MBC की फीमेल्स
की कट ऑफ बिल्कुल कम जाने वाली है। ये चीज़ अभी माइंड में बैठा लेना कि SC से हो चाहे ST से हो या MBC से हो, फीमेल, आपके अगर पासिंग मार्क हैं पासिंग मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके अलावा आप अपना डाटा, मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दे भी दिया था, लेकिन जिसने नहीं लिया 9462180889 पर आप भेज सकते हो। इस पर आपको कंप्लीट एनालाइज करके मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। और जो भी ऑब्जेक्शन लगाना है, जिस भी सवाल में ऑब्जेक्शन लगाना है, इस नंबर पर जरूर भेजना है आपको। उस सवाल का फ़ोटो भेज देना और प्रूफ भेज देना कि सर यहाँ से मैंने इसको देखा है, ये इसका ऑथेंटिक जो प्रूफ हो वो मुझे बता देना। मैं उसको लाइव सेशन में आके सबके सामने रख दूंगा कि सर ये सवाल है। तो ये थी फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ। तो जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से जाइए अपने चैनल पर। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।